हेलो डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कैंपस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहले पहचान जाननी होगी। इसमें वाक्य के अंत में जाएगा, उठेगा, बैठेगा इस तरीके के शब्द आते हैं। मतलब गा गी गे तो सभी टेंस में आते हैं फ्यूचर के, लेकिन इसमें क्या है, जाएगा, आएगा, आगा, ईगी, एगे इस तरह के शब्द आते हैं। किस में आते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। और इसमें अब ज़्यादा आपको कोई परेशानी भी नहीं है। इसमें क्या करना है कि इस आई और वी दो सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ आपको शैल का प्रयोग करना होगा। आई और वी, आई और वी दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ आपको शैल का प्रयोग करना होगा। बाकी अदर जितने भी हैं उन सब के साथ आपको विल का प्रयोग करना होगा। ठीक है, आई और वी इन सब के साथ शैल का प्रयोग, बाकी अन्य के साथ विल का प्रयोग होगा। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद विल या शैल में से जो भी उपयुक्त हो उसको लिखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे वह केवल अपने पिता की बात ही सुनेगा। वह केवल अपने पिता की बात ही सुनेगा, मतलब अब सबसे पहले क्या लिखना है, वह लिखना ही। अब ही के साथ क्या लगता है, विल या शैल, यहाँ विल लगेगा, ऑब्वियस है। तो ही विल, ठीक है, ही विल ओनली लिसन टू हिज फादर। अब ओनली का प्रयोग अब वहां से करेंगे जहां थोड़ा हमें दबाव डालना है। सिर्फ पिता की बात ही सुनेगा, है ना। तो ही विल ओनली लिसन टू हिज फादर। ही विल ओनली लिसन टू हिज फादर। लिसन के बाद हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। दूसरा सेंटेंस है, मैं उसे स्टेशन पर छोड़ दूंगा। तो मैं उसे स्टेशन पर छोड़ दूंगा के लिए सबसे पहले मैं के लिए क्या लगाएंगे, मैं के लिए लगाएंगे शैल, और आई शैल लिखेंगे। उसके बाद वर्ब क्या है, छोड़ना को बोलते हैं ड्रॉप। आई शैल ड्रॉप हिम at the station। I shall drop him at the station। तो ये देखा आपने, जैसे है आ जाए, मैं जाऊंगा, I shall go, तुम जाओगे, you will go, वह पढ़ेगा, he will read, मैं पढ़ूंगा, I shall read, हम पढ़ेंगे, we shall read, हम गाना गाएंगे, we shall sing a song, तुम किताब पढ़ोगे, यू विल रीड अ बुक। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको विल या शैल का प्रयोग करना है, और सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ओके, देखिए अब आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में बस एक चीज होता है, इसमें नॉट आ जाता है। सेंटेंस हिंदी के वाक्य में नॉट आ जाता है। तो अब यहाँ क्या करना है, आपको विल या शैल के तुरंत बाद हमें नॉट का प्रयोग कर देना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ मेरे सवाल का जवाब नहीं देगा, तो आपको बस क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लेना है। तो यहाँ पर वह के लिए ही के साथ लगता है विल, ही के साथ विल होगा। आई वी को छोड़ के बाकी जितने भी आए सबके साथ विल का प्रयोग कीजिए। ही विल नॉट आंसर, he will not answer my question। he will not answer my question। हम उसे कभी हिंदी नहीं पढ़ाएंगे। तो हम कभी के लिए, कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ शैल या विल जो भी आए उसके बाद नेवर का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे वी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है। वी शैल नेवर, वी शैल नेवर, पढ़ाना को बोलते हैं टीच। वी शैल नेवर टीच हिम हिंदी। वी शैल नेवर टीच हिम हिंदी, हम उसे कभी भी हिंदी नहीं पढ़ाएंगे। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
देखिए अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल या शैल को हम पहले कर देते हैं। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है उसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं। अगर नॉट आ जाता है तो उसे सहायक क्रिया के बाद लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें भी आएगी। अब जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या तुम उसे अपनी किताबें दोगे, तो क्या के लिए हम लिखेंगे पहले वही सहायक क्रिया विल यू गिव हिम अपनी किताब, तो ही के साथ ही का अपना ही हिज होता है। विल यू गिव हिम योर बुक्स। विल यू गिव हिम योर बुक्स, क्या तुम उसे अपनी किताबें दोगे। क्या बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाएंगे, तो क्या के लिए विल या शैल में से विल लगाएंगे। विल द चिल्ड्रेन नॉट मेक a noise in the class। Will the children not make a noise in the class? क्या बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाएंगे। Will the children not make a noise in the class? हम कहाँ अपनी कार बेचेंगे। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ गया है, और जहां पर कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो सबसे पहले उसकी मीनिंग लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे। तो वेयर कहां के लिए हम लगाएंगे, वेयर हो गया। अब हम अपनी किताबें अपनी कार कहां बेचेंगे, तो वेयर के साथ विल या शैल में से यहां विल लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट वह है। तो यहां लिखेंगे वेयर विल ही sell his car। Where will he sell his car? वह अपनी कार कहाँ बेचेगा। Where will he sell his car? उसके बाद एक और है, मैं उसे क्यों नहीं पढ़ाऊंगा। why shall I not teach him? 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 मैं उसे क्यों नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों पहले आ गया, वाई का प्रयोग किया, उसके बाद शैल का प्रयोग किया आई, उसके बाद नेगेटिव नॉट का प्रयोग किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने। तो ये आपने क्या देखा, इंट्रोगेटिव वाक्य सेंटेंसेस देखे। अब जैसे आ जाए कौन तरीके, कौन का आता है या कितने आता है, तो कैसे बनाते हैं उसको देखिए। जैसे आ जाए गाना कौन गाएगा, तो कौन के लिए हु का उपयोग करेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया हु विल सिंग अ सॉन्ग। हु विल सिंग अ सॉन्ग, कौन गाना गाएगा। कितने बच्चे, कितने आदमी यहां पर आएंगे, कितने आदमी यहां आएंगे। तो कितने आदमी के लिए हाउ मैनी मैन विल, हाउ मैनी मैन विल, उसके बाद कम हियर। हाउ मैनी मैन विल कम हियर। तो यहां आपने सारी चीज देखी, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखे और समझने की कोशिश की। अब इसको रिपीट करके बार बार देखिए, आपको अपर इंडेफिनिट पास्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जैसे हमने इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, वह जाता है ही गोज, और पास्ट में पढ़ा वह गया ही वेंट। फ्यूचर में अब पढ़ लिया हमने, वह जाएगा ही विल गो। मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। मैंने किताब पढ़ा, आई रेड अ बुक।
मैं किताब पढ़ूंगा, आई शैल रीड अ बुक। तो इस तरह से ये हमने जो बताया आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बताया है, और आशा है आप समझ भी गए होंगे। अब नेक्स्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस नेक्स्ट जो बताएंगे, इसको आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, तैयारी कीजिए। ओके, थैंक यू।